Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi and here I am with another lecture of the GATE Botany series or GATE Botany syllabus that we are covering. So in today's class, I will be discussing about the secondary growth in plants and their stellar organization. Like what kind of stellar organization is required इन दी प्लांट्स टू बेयर सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले तो लेक्चर मतलब इसके बारे में जानने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों ने मेरिस्टेम जब पढ़े थे तो हमें पता चला था कि कई सारे तरह तरह के मेरिस्टेम हमको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें से नंबर फर्स्ट था एपिकल मेरिस्टेम। ओके, एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये टिप पे प्रेजेंट था, कहाँ पे, रूट के और शूट के। शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम दो मिल रहे थे हमको। ये टिप पे प्रेजेंट था और ये हमारा दो एक्सिस की तरफ हमारी जो ग्रोथ थी उसको लेके जा रहा था। कौन सी? एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। पूरे सेंट्रल एक्सिस पे इस तरीके से जो हमको डेवलपमेंट था, जो ग्रोथ थी वो होती हुई दिख रही थी। एपिकल मेरिस्टेम की मदद से जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उससे ऊपर की तरफ यानी कि एरियल पार्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा था और रूट एपिकल मेरिस्टेम से नीचे की तरफ यानी कि ग्राउंडेड पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। तो जब प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम से ग्रोथ होती है, सिर्फ जब हाइट बढ़ती है, गर्थ नहीं, पहली बार जो ग्रोथ हो रही होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम का रोल आता है, ठीक है, या हमारे स्टीलर मेरिस्टेम का रोल आता है, जो हमने देखा था डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस, जो भी हम लोग फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ होती है और उसके बाद क्या होता है कि ये प्राइमरी ग्रोथ तो लेटरली हो गई। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है, साइड में गर्थ बढ़ना प्लांट की, ठीक है, वो कब होती है? इस प्राइमरी ग्रोथ के होने के बाद। किससे? लेटरल मेरिस्टेम की मदद से। तो वो जो गर्थ बनने वाली जो लेटरल ग्रोथ है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है सॉरी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और ये हमको जो है वो देखने को मिलती है किसकी मदद से? कैम्बियम की मदद से, या हम ये कह लें जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है उसकी मदद से। तो प्राइमरी ग्रोथ में तो लेटरल अपेंडेजेस जो हैं वो डेवलप होती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हमको हॉरिजॉन्टली प्लांट की ग्रोथ होती हुई मिलती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में हमारी लेंथ बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है लेटरल अपेंडेजेस का, और सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेम की मदद से सेकेंडरी टिश्यू जो है, जो गर्थ है प्लांट की, वो बढ़ रही है, प्लांट का डायमीटर बढ़ रहा है। प्राइमरी ग्रोथ में डायमीटर नहीं बढ़ता, लेंथ बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ में डायमीटर बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो वुडी प्लांट्स हैं उसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं, जैसे कि जो हमारे बार्क हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो सब सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं उसमें, डिटेरिएटेड एपिडर्मिस और सारी चीज़ें जो हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं जनरली, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे प्लांट की हाइट बढ़ रही है, उसे नीचे से सपोर्ट चाहिए, तो उस सपोर्ट के लिए उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वाटर को कंडक्शन और न्यूट्रिएंट्स कंडक्शन बनाए रखना, इन सभी चीज़ों के लिए हमें सेकेंडरी ग्रोथ ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ लेंथ बढ़ाते चले जाओगे और नीचे से सपोर्ट नहीं होगा तो वो इरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसकी गर्थ भी बढ़ाएं, उसका डायमीटर भी बढ़ाएं, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट मिल पाए। अगर हम सेकेंडरी टिश्यूज़ की बात करें जो कि हमारे लेटरल मेरिस्टेम से बनते हैं या हमारे वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम से हमको बनते हुए देखने को यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यूज़ मिलेंगे। जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये हमारे सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारा फेलोजन है, जिसको हम कॉर कैम्बियम कह रहे हैं, ये पेरीडर्म बनाता है, या हम ये कह लें आउटर जो ब्रोकन एपिडर्मिस और हमको ब्रोकन कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिलेगा, प्राइमरी कॉर्टेक्स रीजन, वो है हमारा क्या? पेरीडर्म, जो बाहर बनता है जाके, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है हमको बहुत प्लांट्स में देखने को मिलती है, लेकिन जो बात आपको याद रखनी, जो मैंने पहले भी बताई हुई है, कि अगर आप डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करोगे, ठीक है, तो डाइकॉट के रूट
और डाइकॉट की स्टेम दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट की ना तो रूट और ना तो स्टेम, किसी में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। याद करने की कोशिश करिएगा, स्टेम में कैसे थे डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। ओपन का मतलब जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट हो, और मोनोकॉट पे स्टेम में कैसे थे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब जब कैम्बियम रिंग अब्सेंट हो। तो अगर कैम्बियम रिंग अब्सेंट होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और डाइकॉट में हमको रूट में भी देखने को मिल रहा है कैम्बियम, और स्टेम में भी। तो दोनों की जो हम सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे रूट और स्टेम की, वो दोनों ही डाइकॉट को बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोनोकॉट को नहीं, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है ना। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे हमको सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन उसको हम कंप्लीटली एनामोलीज में पढ़ते हैं, ठीक है। कि कुछ ऐसे डाइकॉट्स हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कुछ ऐसे मोनोकॉट्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनको हम एनामोलीज में पढ़ते हैं। नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकॉट में होती है। तो अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट से शुरुआत करना चाहें कि डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से हो रही होगी, तो जनरली तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा था, और वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रूट का स्ट्रक्चर हमको कैसा देखने को मिल रहा था, या रूट का अगर हम टीएस कट करेंगे तो कैसा मिल रहा था। आपको क्या याद रखना है? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स थे, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स थे, और जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम था, दे वर ऑन डिफरेंट रेडियस, ठीक है। वो दोनों अलग अलग रेडियस पे थे, ये बात हम लोग कर चुके हैं पहले से कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे थे, वेस्कुलर बंडल्स रेडियल थे, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कोई भी आपको चाहे रूट हो चाहे शूट हो, कहीं भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ भी करनी होगी वहाँ पे आपको एक रिंग बनानी पड़ती है, कैम्बियम की रिंग, जो कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ कट करती है। मतलब ऐसे करके एक रिंग बनानी है कैम्बियम सेल्स की। ये सेल्स कैसे होंगे? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे एक तरीके से, और ये अंदर की तरफ डिवाइड करेंगे, बाहर की तरफ डिवाइड करेंगे, फिर अंदर की तरफ डिवाइड करेंगे, फिर बाहर की तरफ डिवाइड करेंगे, और ऐसे करके ये लेयर्स बना देते हैं, ठीक है। तो इन लेयर्स का बनना, इस स्ट्रक्चर का बन के आना बहुत कुछ डिपेंड करता है कैम्बियम के ऊपर, ठीक है। कैम्बियम के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जो हमारा क्या कहते हैं रिंग है, वो कैम्बियम पे डिपेंड करती है, और कैम्बियम की रिंग बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है यहाँ पे रूट में हमको कैसे मिल रहा था? रेडियल मिल रहे थे वेस्कुलर बंडल, लेकिन जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे थे, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, कुछ बहुत खास चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब प्राइमरी रूट बनती है, ठीक, उस प्राइमरी रूट में ब्रांचिंग होती है, और वो प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग इंडोजीनस होती है, ठीक है। जो लेटरल रूट्स प्राइमरी निकलती हैं वो इंडोजीनस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले रिंग बनेगी। वो रिंग किस चीज़ की बनती है? सबसे पहले आपको पता है कि आपके ये हैं जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम, ठीक, इस तरीके से। तो जाइलम के ऊपर का जो पेरीसाइकिल वाला पार्ट होता है, पेरीसाइकिल वाले सेल्स, ठीक है, पेरीसाइकिल वाले सेल जो होते हैं ये एक तरीके से इनएक्टिवेटेड कैम्बियम सेल्स की तरह रहते हैं, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ फ्लोएम के ऊपर के जो सेल्स होते हैं यहाँ के, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैम्बियल सेल्स में, और पेरीसाइकिल के इनर साइड वाले सेल और फ्लोएम के ऊपर वाले ये सेल्स मिल के एक रिंग बनाते हैं, और फिर वो रिंग अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कट करना शुरू करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर की तरफ कट करेगी, ठीक है, जब वो रिंग अंदर की तरफ कट करेगी तब हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्राइमरी जाइलम है, ये रिंग यहाँ पे है इसके ऊपर, तो ये हमारा जाइलम था, ये जाइलम अंदर की तरफ घुसता चला जाएगा, ठीक, एकदम सेंटर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और होते होते ये सेंटर में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम, जो कि डिटेरेट हो चुका है, वो हमारे लिए किसी काम का रहा नहीं है, ठीक है। जो कैम्बियम हमको
फ्लोएम के रीजन में देखने को मिलेगा उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे, और दूसरा हमारा पेरिसाइकिल जो कैम्बियम में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन दोनों ने एक रिंग बना ली है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्लोएम के पास था हमारा कैम्बियम, तो ये कट कर रहा है प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे हमको इस तरीके से आउटर रिंग में देखने को मिल रहा है। होता क्या है कि जब वो कैम्बियम, जो पेरिसाइकिल वाला कैम्बियम था, वो कट करना शुरू करता है, कट करते चला जाता है, तो अंदर भी कट करेगा और बाहर भी कट करेगा। अंदर की तरफ जब कट करता है तो वो बनाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, और जब वो बाहर की तरफ कट करता है तो आउटर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और ऑलमोस्ट इंडोडर्मिस का रीजन जो है वो ब्रेक कर देता है जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और ये सब जो हैं बाहर शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं रूट से, ठीक है। और उस समय अगर हम देखेंगे तो रूट पे हमको सबसे बाहर पेरिडर्म देखने को मिलेगा और अपना प्राइमरी फ्लोएम एसोसिएटेड मिलेगा इस तरीके से हमारी लेयर में, और जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर की तरफ एकदम बिल्कुल बीच में डिटोरेटेड मिलेगा, और बाकी सेकेंडरी टिश्यूज़ जो हैं, सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम, वो बन चुके हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट हमको लेयर पेरिडर्म की मिलती है, ठीक है, पेरिसाइकिल, उसके बाद हमको मिलती है वेस्कुलर कैम्बियम मिलता है और रेज मिलती है। मज़ेदार बात क्या है, पूछा यहाँ से क्या जाता है, पूछा यहाँ से यह जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो लेटरल रूट्स होती हैं, या हम ये कह लो जो ब्रांचिंग होती है रूट्स में, वो रूट्स या ब्रांच किस जगह से, प्लांट के किस पार्ट से रूट के ओरिजिनेट होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब ग्रोथ हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ, उसके बाद जो हमारी रूट्स हैं वो एक्सोजिनस होती हैं, एंडोजिनस नहीं, और वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि सबसे बाहर पेरिसाइकिल ही बचता है, ठीक है। तो वो रूट्स पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन कंपैरिजन विद द रूट मच मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़ेदार भी है स्टेम में। स्टेम में हम सबको याद रखना है कि डाइकॉट के स्टेम की अगर हम बात करें तो हमको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा था, ऐसे, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पेरिसाइकिल के अंदर की रीजन की। एक वेस्कुलर बंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, ऐसे करके वेस्कुलर बंडल्स थे। इन वेस्कुलर बंडल्स में यूँ हमको देखने को मिल रहे थे सेंटर में कैम्बियम की रिंग या कैम्बियम की एक लेयर। अगर हम इसको ऐसे देखें वेस्कुलर बंडल्स को तो कुछ इस तरीके से हैं, जाइलम, फ्लोएम, और ये सेंटर में कैम्बियम की लेयर, ठीक है। तो इस तरीके के कंजन को क्या कह रहे हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, ये इस तरीके से रहते हैं। अब इसको रिंग बनानी है तो जाहिर सी बात है, जब रिंग बनाने की बात आ गई तो इनको एक दूसरे से हाथ मिलाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। जब हाथ मिलाएंगे तभी तो रिंग बनेगी, जब ये हाथ मिलाएंगे तब रिंग बनेगी। अब ये हाथ कैसे मिलाएं, इनमें तो चल रही है दुश्मनी। तो यहाँ पे जो हमारे बीच के पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ तो जाइलम फ्लोएम है, बीच में पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये सेल्स बनते हैं कैम्बियल इनिशियल्स, ठीक है। या हम ये कह लें कि ये सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कैम्बियम सेल्स में, ठीक है, कैम्बियम सेल्स में। फ़र्क क्या होता है कि जो कैम्बियम, या हम ये कह लें कि जो कैम्बियल सेल्स हमको देखने को मिलते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर, यानी कि ये वाले, इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इनको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कहाँ पे, वो जो हमको वेस्कुलर बंडल के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जो हमको देखने को मिलते हैं इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, उनको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जो हमको वेस्कुलर बंडल के देखने को मिलते हैं बीच में, उसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक साथ मिलके एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये रिंग जब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ डिवाइड करेगी तो क्या करेगी। जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगी तो ये जाइलम को अंदर ढकेलेगी, कौन सा जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और इस प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ ढकेलेगी, ठीक है। और बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम के साथ साथ पेरिसाइकिल के बाहर जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जितना भी रीजन है, उस सबको भी बाहर की तरफ ये
ढकेलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर एक साथ मिल के कैम्बियम रिंग बनाते हैं और ये कैम्बियम रिंग फिर डिवीज़न करना शुरू करती है। ये कैम्बियम रिंग कुछ हमको इस तरीके की दिखती है। ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम है ऊपर की तरफ, ये प्राइमरी जाइलम है। इसके बीच में जो हमको कैम्बियम देखने को मिल रहा है इसको हम कह रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दो बंडल्स के बीच में जो मिल रहा है इसको हम कह रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक साथ मिलकर कैम्बियम रिंग बनाते हैं और फिर ये कट करना शुरू करते हैं। तो वो हमारा सेकेंड स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। कैसे हो रहा है? इसी रिंग की एक्टिविटी से सेंटर में हमको पिथ मिल रही है। तो जाहिर सी बात है ये क्या, प्राइमरी जाइलम अब अंदर की तरफ ढकेले जाएंगे और ये प्राइमरी फ्लोएम अब बाहर की तरफ ढकेले जाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम अब बाहर की तरफ ढकेले जाएंगे। तो कैम्बियम रिंग जो है वो दोनों ही साइड कट करना शुरू करेगी और क्या बनाएगी? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाएगी। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाना शुरू करेगी। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने के साथ साथ यहाँ पे हमको कुछ मेडुलरी रेज भी बनती हुई मिलती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आउटर एरिया है, बाहर का एरिया, जो कॉर्टिकल रीजन है, वो पूरा का पूरा ब्रेक होके एकदम बाहर हमारा फेलोजन की फॉर्म में जाके इकट्ठा हो जाता है, कॉर्क बना लेता है। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि बाहर का एरिया आपका जितना भी है वो सब ब्रेक हो जाएगा। गर्थ जो आपकी बढ़ेगी वो गर्थ किस चीज़ की होगी? होगी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की। ठीक है, तो कैम्बियम रिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसने अंदर की तरफ डिवाइड किया और बाहर की तरफ डिवाइड किया। अंदर की तरफ डिवाइड किया इसने जाइलम बनाया, बाहर की तरफ किया इसने फ्लोएम बनाया। अब आप ये सोचेंगे कि ये मेडुलरी रे कैसे बनी या ये है क्या? ठीक है, तो वो हमको ऐसे पता चलेगा। ये जो कैम्बियम रिंग के सेल्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो कैम्बियम सेल्स होते हैं, कहानी बहुत मज़ेदार है। ये कैम्बियम सेल्स दो तरीके की एक्टिविटी शो करते हैं, दो तरीके की एक्टिविटी, एक लेटरल और एक वर्टिकल। ठीक है, एक लेटरल और एक वर्टिकल। तो ये कौन से दो टाइप की एक्टिविटी हैं? ये कौन से दो टाइप के सेल्स हैं? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट है ये, ठीक है, तो इनमें से कुछ सेल्स की कैपेबिलिटी होगी लेफ्ट और राइट डिवाइड करना, गर्थ बढ़ाना, और कुछ की होगी ऊपर और नीचे डिवाइड करना और जो सेल्स हैं उसकी हाइट बढ़ाना। अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है? जब हमें जाइलम के कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, जैसे कि जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, ये सब। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें वर्टिकली इलोंगेट करना होता है, इन्हें हमको ऐसे करके लंबा बनाना होता है ताकि पूरे प्लांट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जाइलम फ्लोएम भी ऊपर की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो वर्टिकली ग्रो करते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और या फ्यूजिफॉर्म एक्टिविटी शो करते हुए कैम्बियम, और रे इनिशियल जो है वो लेटरली ग्रो करते हैं और हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। क्या बढ़ाते हैं? गर्थ बढ़ाते हैं प्लांट की, सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं यानी कि क्या हमारा कॉर्क बनाते हैं, और पेरेंट गैमेटस सेल जो हैं हमारे सेकेंडरी कंपोनेंट्स के या हमारे ट्रिकरी कंपोनेंट्स के, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, क्या करते हैं? द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के चलते प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होते हैं? क्रश्ड हो जाते हैं उसके बीच में। ठीक है, और प्राइमरी जाइलम तो हमको एकदम सेंटर की तरफ इंटैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइमरी जाइलम आप देख रहे हो कि कहाँ आ चुका है। इस तरीके से ये अंदर करते करते एकदम सेंटर में आ जाएगा पित्त वाले रीजन में। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ जगह हमारे जो हैं कैम्बियम क्या होगा, कुछ पेरेंट गैमेटस नैरो बैंड बनाएंगे रेडियल डायरेक्शन में, और उनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं, जो यहाँ पे आपको बनी हुई ये मिल रही है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस जो है ये इन्हीं रे इनिशियल सेल्स से बनती हैं। ठीक है, कहीं पे आपको इनका कोई रोल देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको कोई रोल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड रोल आज तक पता नहीं कि इनका होता क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो यहाँ पे हमको डाइकॉट में देखने को मिलती है, और वो है एनुअल रिंग्स। ठीक है, क्या होती हैं एनुअल रिंग्स? बेसिकली आप सभी लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोग रोड पे जा रहे होगे और आपके आगे, मतलब कोई आप कार में होगे, किसी व्हीकल में होगे, आपके सामने कोई ट्रक जा रहा होगा, उस ट्रक में कटे हुए पेड़ ले जा रहे होते हैं लोग।
तो उस कटे हुए पेड़ का जो तना होता है वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ लटका होता है, और उसमें आप देखते हो इस तरीके से ढेर सारी रिंग्स होती हैं। ठीक, इस तरीके से ढेर सारी रिंग्स होती हैं। इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, एनुअल रिंग्स हम इनको क्यों कहते हैं या ये कैसे बनती हैं? बेसिकली इन एनुअल रिंग्स को यूज़ करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो कितने साल का है। कैसे? एक साल में 2 एनुअल रिंग्स या हम ये कह रहे हैं 2 रिंग्स बनती हैं। कैसे बनती हैं ये? बेसिकली जैसे जैसे सीज़न में चेंज आता है, जैसे जैसे सीज़न में चेंज आता है, जैसे मान लीजिए आप ठंड है और गर्मी है, उस हिसाब से प्लांट के जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम सभी लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, और ठंड में हम लोग कम पानी पीते हैं। वैसे ही प्लांट भी क्या करते हैं, जब गर्मी में रहते हैं तो हम लोग तो छाँव में जा सकते हैं, प्लांट नहीं जा सकते। प्लांट जब गर्मी में रहते हैं तो पहली चीज़ तो दिन बड़े होते हैं, धूप ज़्यादा देर तक प्लांट पे रहती है, और धूप ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा देर तक धूप प्लांट पे पड़ेगी, ज़्यादा देर लंबे दिन होंगे तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो प्लांट को पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा, और पानी ज़्यादा कैसे आएगा? जब उसके जाइलम और फ्लोएम का ल्यूमेन बड़ा होगा। ठीक, उसी की जगह अगर हम विंटर की बात करें तो वहाँ पे हमको पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, दिन छोटे होंगे, धूप कम देर के लिए प्लांट पे पड़ेगी, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन कम होगा तो पानी की ज़रूरत कम होगी। पानी की ज़रूरत कम होगी तो हम अपने जाइलम फ्लोएम का ल्यूमेन पतला रखेंगे। तो जब हम जाइलम फ्लोएम का ल्यूमेन बढ़ाते हैं, उसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, या ऐसा वुड जिसमें जाइलम और फ्लोएम के ल्यूमेन काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं मुकाबले विंटर या ऑटम या लेट वुड में जो हमको देखने को मिलते हैं उसके मुकाबले। ऐसा क्यों? वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में बजाय ठंड के। ठीक है, तो होता क्या है, इसी तरीके से अलग अलग केमिकल एक्टिविटी को शो करते हुए जो हमको देखने को मिलती हैं अपने समय के अनुसार रिंग्स, वो एनुअल रिंग बनाती हैं, और इन्हीं एनुअल रिंग को हम काउंट करके ट्री की उम्र बता सकते हैं या ट्री की उम्र प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस स्टडी को, इस साइंस को जो कि एज काउंटिंग के साथ डील करती है ट्रीज की, इसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो कैसे बनते हैं एनुअल रिंग्स, आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर इसको डायग्रामेटिकली आप देखना चाहो तो ये रिंग्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारी एक एनुअल रिंग है जो हमको देखने को मिल रही है। स्प्रिंग वुड की अगर बात करो तो ल्यूमेन आपको इतने ज़्यादा चौड़े देखने को मिल रहे हैं, और ऑटम वुड की आप बात करो तो कितने ज़्यादा नैरो ल्यूमेन आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों है वो आपको समझ में आ गया है। तो आई होप आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डू लेट अस नो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम गुरुमंत्र चैनल discussion group, and also you can visit on the following website, and do mail us or do call us if you have any query in your mind. Thank you so much.